ले गयो कि भाई वैभव जी टिकट मिल गयो। अब टिकट मिलने के बाद में आप परिवार में क्या चर्चा हुई थी कि आप कैंपेन चला तब ये बोलना या वो कैंपेन चलाए तब ये बोलना, ऐसी कोई चर्चा हुई थी मजाक के अंदाज में? पहली बात तो ये चर्चा करने का घर में किरे पास टाइम ही को नहीं आता थे उतरना मैदान में, तो आप अचानक दौरा कर रहे हो जबकि 6 महीने पहले ग्राउंड रिपोर्ट आपने की थी। मैंने तो अगर 1 साल पहला बोलता तो मैं तो 1 साल पहले हटी ने घर बना लेती सा। या सब पार्टी रो निर्णय होया। आप जैसे को गलत साबरी बढ़िया योजना थी तो सरकार मतलब हमके नहीं आई, तो अनिल ने कोई कमी महसूस की थी या और कोई बदलाव करिए? मेरा जब शादी हुआ उसके बाद जो उनका पहला इलेक्शन था, मैं तब से प्रचार कर रही हूँ। मुझे प्रचार करते हुए ही ये तीसरा इलेक्शन। और जठे औरता सर ढक राखी है और पलड़ो कर राखी है, मैं कहूँ घूंघटो कर राखी है, तो मैं बिना बीच में जाऊं हूँ और मैं ही कर लिया करूँ, तो बिना लागे कि हमारी अपनी ही बीच में। हमारा राजस्थानी भाई हो, मारवाड़ी भाई हो, हमारा जोधपुर है निकटरा जालोर क्षेत्र के अलावे है। भले ही जानो हो कि अशोक गहलोत साहब आप मारवाड़ी सीएम हा और कितो बढ़ियो काम करियो हो राजस्थान रे वास्ते। नमस्कार खमागणी सुनावी शपथ स्टार्ट वीडियो नेताजी दौड़ भाग कर दिया है। आज इंदे काले वतन पर में का ताकत कोई था नहीं पड़े रही पर मारे मारवाड़ी कार्यालय में राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत वनोरी मारवाड़ी भाषा में बुआल ली वे मारे ऑफिस तक हिमांशी जी पधारिया और स्वागत और अभिनंदन। मैडम जी आप तो सीएम साहब रे बहु और मारवाड़ी से जोधपुर एरिया थी और कन टाइप थी सबसे पहला काफी लोग ओरखता भी बैठा अपने और नहीं ओरखता भी आपने परिचय जीवन परिचय मारो पहलो तो जीवन परिचय आप ही बताया। आभारी नमस्कार, मैं आप बोलिया हाँ अशोक गहलोत जी री बुआल री वैभव गहलोत जी मारा प्रत्याशी आपरा प्रत्याशी वैभव गहलोत जी री धर्मपत्नी हिमांशी गहलोत। अटे जरा फरी रही आप अटे तो घणो मतलब गर्मी रो जो मौसम है तापमान 45 डिग्री ऊपर वे और 45 डिग्री तापमान में आप फरी रही हो कौन टाइप रो मॉल लागो आपने? इलेक्शन में मैं आपने बताऊं टेम्परेचर पूरा भारत रही हाई हो राखियो है और लोगा में जो उत्साह है वह मैं लोगा ने भागन री हिम्मत दिया करे है कि यहाँ विकास होएला, मैं लोगा ने भागनो है, काम करनो है जनता रे वास्ते और एक एक घर ने जाने एक एक महिला ने जाने प्रचार करनो है। मैडम जैसे आप हमें आई हो अंतिम पहला गलत साहब जो आपने मतलब ससुर जी था वोनारे प्रचार में आप नहीं देखो ना एकदम आपने मतलब घरे पति जी रो प्रचार में आप निकलियो आपने ससुर जी रे प्रचार में तो आप नहीं देखो ना? नहीं, मैं तो ससुर साहब के मेरा जब शादी हुआ उसके बाद जो उनका पहला इलेक्शन था, मैं तब से प्रचार कर रही हूँ। मुझे प्रचार करते हुए ही ये तीसरा इलेक्शन है। मैडम अटे मारवाड़ी भाषा हाले जाले कई महिला एरी जो घूंघट ओढ़े बात करे मतलब शहरों नहीं देखी थी तो बनी लेन आप फिल्म में आपने भी परिवार है जैसे भी बेटी है या और भी आपने कन टाइप का माहौल लगवा थे? बढ़िया माहौल है, बहुत ही अटे बढ़िया माहौल है, अच्छा माहौल है, अपनापन है लोगा मायने में या पर्सनली महसूस करी हूँ। और जठे औरता सर ढक राखी है और पलड़ो कर राखी है, मैं कहूँ घूंघटो कर राखी है, तो मैं बिना बीच में जाऊं हूँ और मैं ही कर लिया करूँ, तो बिना लागे कि हमारी अपनी ही बीच में आई है। मैडम जैसे पहली बार आप आई है तो अटे कैन टाइप मतलब महिला ज्यादा कमेंट करी रही है कि भाई आज समस्या ज्यादा कॉमन आप रे अठे तो जल रही समस्या कॉमन है जो लोग रे कह रिया कि आपने जितावाला पर माने पानी चाहिए। लास्ट आपकी सरकार थी तो सरकार में कुछ कमी भी रही तो हमें लोकसभा में अपना इलेक्शन है पूरी तरह तो किकन पूरी करवानी करी हमारा राजस्थानी भाई हो, मारवाड़ी भाई हो, हमारा जोधपुर है निकटरा जालोर क्षेत्र के अलावे है। भले ही जानो हो कि अशोक गहलोत साहब आप मारवाड़ी सीएम हा और कितो बढ़ियो काम करियो हो राजस्थान रे वास्ते, कितनी योजनाएं दी ही, तो ये तो बोल ही नहीं सका कि कोई कमी रहेगी ही। मैं तो कहूँ कि पूरा भारत में चर्चा हुई या सरकारी की योजना इतनी बढ़िया है कि भारत रो मॉडल कह रिया हा हैंग लोग और लोग कह रही है कि यह योजना पूरा भारत में अगर चालू करी जाए तो कितो बढ़िया लागे और कितो बढ़िया होएला और जनता रे बीच में जाएला तो बहुत विकास होएला। आप जैसे को गलत साबरी बढ़िया योजना थी तो सरकार मतलब हमके नहीं आई तो अनिल ने कोई कमी महसूस की थी या और कोई बदलाव करी? यह इलेक्शन में आप सब जानो हो जो अबार चाल रही है, जो आसपास में माहौल पूरे भारत में एक अजीब सी चीज को लेके प्रचार हो रहा है।
वह बात मैं कहनी नहीं चाहूँ, पर विकास री बाता पे कम बात हो रही है, योजनाओं री बाता पे कम बात हो रही है, और लोग ज्यादा बात कर रिया है एक दूजा पे छीटा कसी रही, एक दूजा री अपमान करनी। और मैं कहूँ कि धर्म को लाने लोगों ने भ्रमित कर रिया है, और लोगों ने या नहीं समझ रिया है कि रोजगार चाहिए युवाओं ने, घर में महिलाओं ने सुरक्षा चाहिए है, लोगों ने सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और आप पर जरूरत पूरी करनी जरूरत है, पर बहकावा में लाने और अनगल चीजों में डालने योजनाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिन वजहों में मानू हूं कि मैं लोग या इलेक्शन हारिया। बीजेपी वाला काफी लोगों ने इंटरव्यू लिया और एक ही सवाल है कि वैभव जी ने आता थे चुनाव लड़ना था तो 6 महीना पहले कैंपेन करनी थी, तो आपने तो फाइनल तो कि वैभव जी ने आता थे उतरना मैदान में, तो आप अचानक दौरा कर रहे हो, जबकि 6 महीना पहले ग्राउंड रिपोर्ट आपने की थी। मैंने तो अगर 1 साल पहला बोलता तो मैं तो 1 साल पहले ही हटी ने घर बना लेती साहब। या सब पार्टी रो निर्णय होया करे, आप समझो हो, और समीकरण देखने व्यक्ति ने भेजिया करे है, लास्ट मोमेंट पे या निर्णय होया करे, लास्ट मोमेंट पे ही और टिकट मिलिया करे है कि किन्ने भेजेला और किन कौन जगहों पे कौन सा समीकरण बैठ रिया है क्षेत्र अनुसार। मैडम जैसे एक सवाल है कि मोदी जी बीजेपी रे मोदी जी नाम माते लोग वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस रे बूटा सिंह रो नाम आपके ले रहे हो, आपरे दम माते मतलब नहीं करिए, वो का करे साहब। उन्होंने इतनी मेहनत की है, और बड़े लोग जिन्होंने मेहनत की है वो आप बीजेपी वाले करते तो उनका भी मैं नाम लेती। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने भी की है, आज व्यक्ति ने की है तो मैंने उनका नाम लिया है। सब लोगों की जबान पे है बूटा सिंह, मैं नहीं लाई, आप लोगों ने मुझे बताया हमारे वास्ते जो काम कर रहे हो वह बूटा सिंह। अब आप कहीं करोला या बताओ, बीजेपी ने हटे आप की विकास नहीं करो, हमारे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोग ही बताया हाँ कि मैडम मारे हटे तो काम ही को नहीं हो, मैं बीजेपी ने अतो मौको दियो, मैं कहो जब बीजेपी ने अतो मौको दियो तो एक बार अशोक गहलोत जी रे बेटा ने आप मौको दियो, आपने बढ़िया से बढ़िया योजनाओं रे साथे आप विकास लाएला। जालोर मैडम कैमरा चालू है, आप जालोर छोड़ के और भी जगह कैंपेन की दो, जैसे प्रवास वगैरह, क्योंकि प्रवास की बड़ी मांग है रेलगाड़ी ले, तो बड़ी लेन आप कैंपेन की दो या जालोर में आप स्पेशल? जालोर लोकसभा क्षेत्र कह रहे हैं? हाँ। सिर्फ जालोर कह रहे हैं? नहीं, जालोर लोकसभा क्षेत्र ने छोड़ कोई प्रवास वगैरह किया बॉम्बे दिल्ली हैदराबाद? या मारो काम कोनी सा, मैं मारो आपने ठा कोनी है कि मैं मारे ससुर साहब जब इलेक्शन लड़ रिया हा तो मैं चुनाव में प्रचार करी जोधपुर में, 2 सीएम मैं उनका चुनाव में प्रचार करी, एक वैभव जी का लोकसभा चुनाव प्रचार करी, और अब यहाँ पर हूँ मैं, तो मैं मेरे घर वालों के लिए चुनाव प्रचार में आती हूँ। मैं राजनीतिक की व्यक्ति नहीं हूँ, परिवार के सदस्य के अनुसार मैं प्रचार करती हूँ। एक आप वीडियो में वरना आप एक सवाल की अगर अताती मने वैभव जी अताती मने जीतावे तो मारी बेटी री शादी भी अटेच करूँ, तो वो एक मतलब एक अलग चीज लगी थी थोड़ा, वो सवाल। अबार तो मारी बेटी 13 साल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और बाल विवाह करन रो कोई इरादो को नहीं। बिल्कुल नहीं, आप एक हमारा कहन रो मतलब है जी कि आप मने तो अपनो बनाओ कि माटे इतना साल जुड़िया रहूं कि जदे मारी बेटी 25 रे ऊपर होला जदे भी मने अठे राख जो, मतलब आपने तो दिल से जुड़िया रखना, दिल जुड़िया राख जो, लगातार अठे मारो घर बन जावे, अठे ही रहूं, तो फिर दिक्की बात है नहीं थे मारा शादी रा वीडियो बनाओला। बिल्कुल। लास्ट में लड़े रे मैं अबर 26 तारीख ने सुनावे, और 26 तारीख ने काफी कैंपेन आले, एक देसी करती लुम्बाराम जी और एक वीआईपी करती, तो कंपेयर करना चाहिए, आपने कैरी कैरी चीजों का सामना करना पड़ेगा? साहब हर घर की बहू देसी ही होती है, कोई विदेशी बहू नहीं होती है, और हर घर के अपने संस्कारों को लेके चलती है। मैं यहाँ बात करूंगी आपके क्षेत्र में जो भी व्यक्ति सब सम्मानजनक है, सबके सम्मान का ध्यान रखना आवश्यक है, पर अब इस जगह को एक शिक्षित सांसद की जरूरत है जो आपकी बात को समझे, आपकी मारवाड़ी समझ के आपकी बात को दिल्ली में इंग्लिश में बोल सके, ताकि आपकी योजनाएं पूरी हो और यहाँ पे ग्राउंड पे दिखाई दे। बात इस चीज की है, बात विकास की है। मैडम आखिरी सवाल, जनता में सुनावी सफर हालतो तो वैभव जी आप रे और बच्ची रे और ससुर जी रे बस में का चर्चा हाली थी कि भाई आप वो बोल दियो मुंह वो बोल, एरी कोई चर्चा हाली थी आप रे आप परिवार में? मतलब जैसे परिवार में आपने सुनाव माइंड ले गयो कि भाई वैभव जी टिकट मिल गयो, अब टिकट मिलने के बाद में आप परिवार में क्या चर्चा हुई थी कि आप कैंपेन चला तब ये बोलना, या वो कैंपेन चलाए तब ये बोलना, ऐसी कोई चर्चा हुई थी मजाक के अंदाज में? पहली बात तो ये चर्चा करने का घर में किरे पास टाइम ही को नहीं जी। हमारे ससुर साहब तो बहुत कम बिजी रहे पूरा भारत में, उनमें माते जिम्मेदारी है, राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी ऐसा, और हमारे परिवार में सभी यह समझे है कि क्या बात करनी है और क्या सम्मानजनक
बात को अपनी रखना है और दूसरों की बात को समझना है। आखिरी सवाल लास्ट, अपन को ये ध्यान रखना है, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको तो समझ में आ गया, अब आपके बारे में थोड़ा जीवन परिचय, आपकी पढ़ाई। हमारे राजस्थान में तो क्या, इधर तो लोकसभा में सब देसी लोग आए, खुद पढ़े लिखे नहीं है, पर पढ़ाई की बात पहले करेंगे। तो आपका थोड़ा परिवार का पढ़ाई लिखाई किस टाइप का है? तो मैंने पीएचडी कर रखी है साइकोलॉजी में। मैं मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ। मेरा अपना एक एनजीओ है, इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, जिसपे मैं 7 सालों से पिछले काम कर रही हूँ। और इसमें हम लोग कैंसर के पेशेंट्स को मुफ्त में विग देते हैं और उन गरीब लोगों तक हम पहुंचते हैं जिनको कैंसर हो गया है और जिन औरतों और बच्चियों के कीमो के बाद में बाल चले गए हैं। मैं अस्पताल जाती हूँ, सरकारी अस्पताल, उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ कि किस धर्म के हैं, किस समाज से हैं, किस जाति के हैं, सिर्फ उसे कैंसर है ये जानती हूँ। और अस्पताल सरकारी में ही गरीब व्यक्ति मिलता है और उसे ढूंढती हूँ और हमारा एनजीओ उसको विग देता है। सबसे बड़ी बात हमारे एनजीओ की खासियत यह है कि जो बच्चियां मैंने डोनेशन दिया है वो ही बच्चियां विग पहनाती है। और इसलिए मुझे इंडिया में एक अवार्ड मिला हुआ है जिसे कहेंगे इंडियन बुक अवार्ड। और इसमें मैं कहूंगी कि बहुत ही साजिशें होती हैं। लोगों के बाल ले तो लिए जाते हैं कैंसर पेशेंट के लिए, पर उनको विग दी नहीं जाती है। मेरा मारो पहलो एनजीओ है पूरा राजस्थान में जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं सेवा करूँ हूँ कि वोट मांगन वास्ते नहीं करूँ। अब आज चुनाव चल रहा है और हमारा हस्बैंड ही चुनाव लड़ रही है, जी वास्ते बीच में मैं चुनाव में वोट मांगने आई हूँ। सेवा करती आई थी और मरते दम तक सेवा करूंगी। ये तो हो गया जनता का सवाल। अब मेरा सवाल, आखिरी सवाल है, मारवाड़ी आप जो बोली, पर जो आप मारवाड़ी पे बात तो कर दिया, राजस्थानी भाषा ने ना तो जननायक मान्यता दे रही है और ना वसुंधरा जी मान्यता दे रही है। राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने वास्ते का दिक्कत आ रही और क्यों नहीं देता? ये वैसे बड़ा राजनीतिक सवाल है और मैं एक राजनीतिक परिवार की बहू हूँ, तो मैं उचित नहीं समझती मैं जवाब दूं। पर एक आम इंसान के तौर पे अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो शायद मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि हर 10 किलोमीटर पे आपरी मारवाड़ी और लहजो चेंज हो जाया करे। 10 किलोमीटर है आगे आप 100 किलोमीटर जोड़ेला तो सिखावटी आ जाएला, अठे आप मारवाड़ आ जाएला, जिनमें जोधपुर आया, जालोर आया करे, एकदम ही चेंज मारवाड़ी। मैं सिखावटी रही हूँ तो मारे साइड में एकदम ही अलग मारवाड़ी। जोधपुर में मारो जन्म हो तो मारी मारवाड़ी जोधपुरी आपरे क्षेत्र हूँ जुड़ती भी है। आप देखो आप जो जालोर वालो बेल्ट है अठे आप थोड़ी थोड़ी गुजराती आया करे। अब आप मुझे ये बताओ किस मारवाड़ी को आप सेंक्शन कराएंगे? हमारी एक भाषा नहीं है, एक मारवाड़ी नहीं है, और जब तक ये एक नहीं होएगी आप किस क्षेत्र को करोगे? आप ढूंढानी बुलवाओगे, आप मारवाड़ी बुलवाओगे, आप सिखावटी बुलवाओगे, आप अप्रूव किसको कराओगे? तो यहीं पे हमको एक होना है। जिस दिन हमारी भाषा एक हो जाएगी हमें उस पे मिल जाएगा। आप जहाँ पर वोट मांगने जा रहे हैं, कौन से अंदाज में, मजाकी अंदाज में आप कैसे बात कर रहे हैं जनता से, वो एक डर से बता दिए, अच्छा खुशी वाला मजाकी अंदाज, कैसे आप हाथ जोड़ते? मुझे यहाँ पे पहली जब मैं आई तो लोगों ने आपका जो बुआड़ी वर्ड है ये जोधपुर के ये साइड के नहीं बोला जाता है, आपके ये साइड में बोला जाता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं जब आप लोगों से मिलती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं अशोक गहलोत जी री बुआड़ी। तो जब मैं सही नहीं प्रोनाउंसिएशन होता है तो लोग काफी मजाकिया में हंसते हैं, मैं समझ जाती हूँ कुछ गलत किया है। पर धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में बुआड़ी बोला है। धीरे मैं अपने कहूँ मैं अठे रहूंला आपकी पूरी भाषा सीख जाऊंला, कंपटीशन देऊंगा। इसके लिए जिताना जरूरी होगा, जिताना जरूरी होगा। आपसे बातें करूंगी तभी तो आएगा। बिल्कुल बढ़िया शानदार मजाकी अंदाज में मैडम की बात करिए। अंति ओ अंदाज लागे के ओपरे जो मारवाड़ी जो पढ़े में वो सने वो कते लेवा नहीं जानो, बहुत बड़ो सने है। सने देखता देखता पे मारवाड़ी सेना माते और भी बड़ा बड़ा नेता और इंटरव्यू लेवल। तब तक के लिए देखता रहे जो मारवाड़ी चैनल। कैमरामैन यश आती, विक्रम सिंह सहयोग थी, यशपाल कैमरामैन।